ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन जो हमारे ट्रिकली फिल्टर, ऑक्सीजन पॉन्ड और सेप्टिक टैंक वाले डीपीपीस थे। वो सारे हम लोग एक बार डिस्कस कर, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ट्रिकली फिल्टर इज डिस्चार्ज टू रिमूव। अब आपको मालूम है कि ट्रिकली फिल्टर किस लिए आपका होता है, पर्पस क्या है ट्रिकली फिल्टर का। तो ट्रिकली फिल्टर का पर्पस है आपकी जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं उनको रिमूव करने का। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करें तो ऑर्गेनिक लोडिंग इन ए ट्रिकली फिल्टर इज मेजर्ड इन, जो आपकी ऑर्गेनिक लोडिंग होती है ट्रिकली फिल्टर में वो आप मेजर करते हैं केजी पर हेक्टेयर पर मीटर डे। तो ऑर्गेनिक लोडिंग मतलब किसकी बात हो रही है आपकी, ऑर्गेनिक लोडिंग मतलब किसकी बात हो रही है आपकी, क्यू वाई आई अपॉन वी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्यू वाई आई अपॉन, ये आपका केजी पर डे पर हेक्टेयर मीटर। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट फॉर ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर वेरीज फ्रॉम। अब ये बात मैंने आपको बोली थी कि ये बात आप जनरली दिमाग में रखिएगा। बेस्ड ऑन द टेबल आप जो सही ले चूज करेंगे वो होगा आपका 110 से 330 मिलीलीटर पर हेक्टेयर पर डे। ये वैल्यू हेक्टेयर पर डे में भी दिमाग में रखिएगा। अगर आपको नहीं दिमाग में है तो हेक्टेयर पर लीटर में ही दिमाग में रखिएगा। ये सारी वैल्यू जो हैं आपको मैं जानबूझ के दे देता हूँ इस डीपीपी फॉर्मेट में ताकि आप लोग याद रखें। ठीक है। क्वेश्चन 4, द डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स ऑफ लार्ज ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिट रोटेटेड एट स्पीड ऑफ। जो डिस्ट्रीब्यूटर आर्म्स हैं वो जो लार्ज ट्रिकलिंग फिल्टर की वो किस स्पीड में रोटेट किए जाते हैं, तो वो आपके रोटेट किए जाते हैं 1/3 टू 1/2 आरपीएम। बहुत स्लो रोटेट किए जाते हैं, तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द बीओडी आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज फ्रॉम द लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज। जो बीओडी है आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज फ्रॉम लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज, तो बीओडी जो रहती है आपकी वो जनरली लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर मतलब स्टैंडर्ड रेट फिल्टर की बात हो रही है, तो वो आपकी बहुत अच्छी भी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ बाकी के हाई रेट के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको मैंने दिया था 70 से 90 का रेंज बोला था, लेकिन 80 टू 90 वाली रेंज भी आपकी चलेगी यहाँ पे। 90 वाला रेंज होना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात कर रहे हैं, ये लो रेट मतलब स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात हो रही है, ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ बेड ऑफ क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल और स्लैग ऑफ रिलेटिवली लार्ज साइज। ठीक है, ये था आपका पी। क्यू स्टेटमेंट है, एज सीवेज पासेस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर एन ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ ए फिल्टरिंग मीडिया। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि क्या है भैया, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका सही होगा और क्वेश्चन नंबर 6 डी क्वेश्चन नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is true for trickling filter sludge? It is more difficult to dewater than activated sludge. It is bulky. It has comparatively low concentration of sludge solid. It has comparatively low sludge volume index. Now regarding this आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ जो आपका है, यहाँ जो आपका स्लज है, इसमें कंपेरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स रहती है। लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का मतलब है यहाँ आपको डेड सेल्स जो हैं आपके वो थोड़े कम दिखेंगे, क्योंकि एरोबिक कंडीशन आप मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। कई बार इवन फैकुलेटिव बैक्टीरिया भी आपको यहाँ पे काम हो जाता है, स्पेशली इन ट्रिकलिंग फिल्टर यू विल फाइंड कि फैकुलेटिव बैक्टीरिया आल्सो वर्किंग हियर। तो इन दैट केस इट हैज ए कंपेरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कंपेयर टू द, अगर आप बात करेंगे किसके लिए, ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। तो 7 का डी ऑप्शन में पिक कर रहा हूं। 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ ट्रिकलिंग फिल्टर। कौन सा प्रोसेस जो आपको ट्रिकलिंग फिल्टर में होता है, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, डिसइंफेक्शन, बायोफिल्ट्रेशन। तो आपका जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, आपका बायोफिल्ट्रेशन। ये सब तीनों चीज़ें तो नहीं होती है, आपको मालूम ही है। तो बायोफिल्ट्रेशन ही आप बेसिकली कर रहे हैं, एक फिल्टर मीडिया ही तो है बेसिकली वो। वहाँ पे आप बायोलॉजिकल चीज़ें रिमूव कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर रहे हैं, तो है तो ये बायोफिल्ट्रेशन ही। क्वेश्चन नंबर 9, hydraulic loading rate, organic loading rate, detention time, wear loading rate. Which of the following parameter are employed in design of trickling filter? कौन से पैरामीटर आप डिजाइन करते हो। देखिए डिटेंशन टाइम का जो है आपका उससे ज़्यादा आपका जो इंपॉर्टेंस में आपको बोलूँगा, जो आपका इंपॉर्टेंस में बोलूँगा वो आपका ऊपर के दो हैं, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। इन दोनों का ही इंपॉर्टेंस रहता है जिसके आधार पे आप सरफेस एरिया निकालते हैं, अगर याद होगा आपको तो। डिटेंशन टाइम का हमने यूज डिजाइन वाले पार्ट में तो किया नहीं था, वियर लोडिंग रेट का भी यूज नहीं किया था। तो 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 10,
ऑक्सीडेशन पॉन्ड शुड हैव ए डेप्थ बिटवीन। अब ये डेप्थ का रेंज मैंने आपको बताया हुआ था, डेप्थ का रेंज मैंने आपको बताया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 1 मीटर और 1.8 मीटर ज़्यादा सही रहेगा, मतलब 1 से 1.8 मीटर जो आपके रेंज में आ रहा है। 11, for sewage treatment using an oxidation pond, when it gets overloaded, a chemical that is added to stimulate the algal growth। वो कौन सा केमिकल आप ऐड करते हो टू स्टिमुलेट द एल्गल ग्रोथ? ये वाली चीज़ें हैं जो आपको शायद क्लास में डिस्कस नहीं हुई होंगी, तो उसको आप नोट कर लें। सोडियम नाइट्रेट जनरली हम ऐड करते हैं, ई ऑप्शन। जब आपका ओवरलोड हो जाता है ऑक्सीजन पॉन्ड, तो आप एक केमिकल ऐड करते हो ताकि आपकी एल्गल ग्रोथ को थोड़ा स्टिमुलेट कर दे, वो थोड़ा एडिश बढ़ा दे। तो डी। क्वेश्चन नंबर 12, द यूजुअल डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज जनरली रेंजिंग फ्रॉम। तो ये तो आपको मालूम है कि ये, अच्छा, डिटेंशन पीरियड इन आवर्स बोल रहे हैं, डिटेंशन पीरियड इन आवर्स बोल रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको लिखवाया था 2 वीक से 6 वीक तक, इतनी बड़ी रेंज होती है इसकी। तो सबसे बड़ी जो है आपके पास 168 वाली। इन अ शैलो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड द सीवेज इज ट्रीटेड बाय। इन अ शैलो वेस्ट stabilization pond, the sewage is treated by aerobic bacteria only, sedimentation, dual action of both aerobic bacteria and algae, algae only। ओके, तो यहाँ जो आपका शैलो जो है, यहाँ पे आपको मालूम है कि एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस होती है, दोनों का एक्शन होता है, एरोबिक बैक्टीरिया और एल्गी दोनों का रिएक्शन होता है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट ऑप्शन द लार्जेस्ट लैंड फॉर गिवन डिस्चार्ज विल बी नीडेड फॉर। सबसे ज्यादा लैंड किस में जरूरत पड़ेगा? ट्रिकलिंग फिल्टर, एनारोबिक पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। सबसे बड़ा जो आपको जरूरत पड़ेगा बच्चा, वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ही जरूरत पड़ती है। टी में एरिया बहुत बड़ा, क्योंकि स्लो रेट ऑफ ट्रीटमेंट होता है, नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है हमारा, ये स्लो ही रेट रहता है, तो आपको बड़ा सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर मैकेनिकली एरिएटेड लैगून लेस डिटेंशन टाइम एंड एरियाज आर रिक्वायर्ड बिकॉज। जो आपके मैकेनिकली एरिएटेड लैगून होते हैं, एरिएटेड लैगून बेसिकली आपका हुआ कि सिमिलर टू ऑक्सीजन पॉन्ड आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा फाउंटेन वाउंटेन लगा के थोड़ा एडिएशन वगैरह भी कर रहे हो। तो फॉर मैकेनिकली एरिएटेड लैगून्स लेस डिटेंशन टाइम एंड एरियाज आर रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज मोर लोडेड देन द ऑक्सीजन पॉन्ड। नहीं, दीज पॉन्ड्स आर वाइडर देन द ऑक्सीजन पॉन्ड, नो, ऐसा भी नहीं है। दीज पॉन्ड्स आर डीपर देन द ऑक्सीजन पॉन्ड, ऐसा भी नहीं है। इट इज लेस लोडेड देन द ऑक्सीजन पॉन्ड। अब इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, दीज पॉन्ड्स आर डीपर देन द ऑक्सीजन पॉन्ड। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि लेस डिटेंशन टाइम और आपका जो है एरिया जो रिक्वायर्ड होगा वो भी कम होगा। एडिटेड लैगून जो है काम करता है बिल्कुल आपका फंक्शन ऑक्सीडेशन पॉन्ड की तरह है, लेकिन ये बनाए हुए हैं, नेचुरली नहीं है, ये बनाए हुए लैगून्स हैं, आर्टिफिशियल्स रहेंगे। और इसमें हम डेप्थ ज़्यादा भी रख लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको कि मैकेनिकली एरिएट कर रहे हो ना आप, तो डेप्थ ज़्यादा भी रख लोगे तो पानी तो आप ऊपर नीचे बार बार टर्बुलेंस कर ही रहे हो, तो एडिशन वाला काम हो ही जाएगा। तो इन दैट केस सी ऑप्शन। बट ऑक्सीडेशन पॉन्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हम मैकेनिकली एडिएशन नहीं कर रहे हैं, फंक्शन सेम चाहे कर भी रहे हो, लेकिन मैकेनिकल एडिएशन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डेप्थ अगर ज़्यादा दोगे तो एनारोबिक कंडीशन ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 16। सेप्टिक टैंक एक क्या है? सेटलिंग टैंक है, डाइजेशन टैंक है, बोथ एंड बी। आपको मालूम है सेप्टिक टैंक में सेटलिंग भी होती है, डाइजेशन भी होती है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। 17, द कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक इज यूजुअली टेकन एज। आपकी जो एक जनरल रेंज जो है, आप लोग क्लास में भी पूछ रहे थे, मैंने एक रेंज यहाँ पे बता दी आपको। कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक इज यूजुअली टेकन एज डी, 0.07 मीटर क्यूब टू 0.13 मीटर क्यूब। 18, the rate of accumulation of sludge in septic tank is recommended as। तो रेट ऑफ स्लज जो है आपका वो हो जाएगा कितना? 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर। ये तो आपको आरएसपी मैंने बताया ही है। 19, सेप्टिक टैंक इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वॉल इन अ सीमेंट नॉट लेस देन। अब सेप्टिक टैंक इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वॉल इन अ सीमेंट नॉट लेस देन। अब ये वैल्यू जो है आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। इट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट हमारा क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, इट्स अ जनरल थिंग, मतलब इट्स लाइक गुप्ता एंड गुप्ता वाले क्वेश्चन हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, सेप्टिक टैंक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये तो आप लोग मालूम है कि सेप्टिक टैंक आपको
एनारोबिक डाइजेशन पे वर्क करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चन उसको आप दिमाग में रखिए। फैक्चुअल क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, आपका एग्जाम टाइप जो है वो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप उसको जरूर किया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।